नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 620 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा 1 BHK फ्लैट। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर आपको काफी सारे एमिनिटीज मिलेगा, लाइक आपका स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज इस वाला प्रोजेक्ट पर आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। और फ्लैट की अगर मैं बात करूँ तो तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, तीनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एक करके एरिया का सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 385 स्क्वायर फीट का 1 RK। बजट आपका कम है, छोटा बजट में एमिनिटीज चाहिए तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर एक 1 RK पे जा सकते हो। अगर आपका 1 BHK का बजट है तो आप 1 BHK पे जा सकते हो। 1 BHK एरिया रहेगा आपका 620 स्क्वायर फीट का। अगर मैं 2 BHK की बात करूँ तो 2 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 840 स्क्वायर फीट का बिग साइज का मास्टर बेडरूम वाला फ्लैट रहेगा 2 BHK का। तो तीनों का प्राइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डाउन पेमेंट, EMI, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में ना रहे। कमेंट्स करके आपको पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा सिटी, कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका G+7 का ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। एमिनिटीज, सारे एमिनिटीज मिलेगा, पार्किंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, 24 घंटा पानी यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। रेडी पोजीशन, OC रिसीव, कलेक्टर पासिंग, सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है, तो पूरा टाइटल क्लियर है। तो आप देख सकते हो आज का जो 1 BHK है ये है आपका 620 स्क्वायर फीट का 1 BHK। अगर मैं इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। सामने आपका रहेगा आपका स्टेयरकेस, जैसे कि आप देख सकते हो। फिलहाल जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है आपका 5वें वाला फ्लोर पे, और सामने ठीक आपका सामने आपका रहेगा आपका लिफ्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। एक ही बिल्डिंग पे यहाँ पर आपको दो करके आपको लिफ्ट दिए गए। एक ये वाला आपका लिफ्ट है, इसके बाद में आपका थोड़ा आगे चल के जाएंगे तो सामने की तरफ भी आपका लिफ्ट रहेगा। एक ही फ्लोर पे कम से कम भी आपको 14 करके आपको यहाँ पर फ्लैट दिए गए। तो आप मान सकते हो कि बहुत बड़ा ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, 6-7 बिल्डिंग का ये टाउनशिप वाला बिल्डिंग है दोस्तों। लिविंग आप देख लीजिए कितने बड़ा आपको यहाँ पर लिविंग मिलता है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 10 फीट का आसपास रहेगा। ऐसे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट लंबाई में आपका 14 फीट, ऐसे में आपको 10 फीट मिलेगा। तो 10 बाई 14 के आसपास ये हो गया आपका लिविंग। फेसिंग मैंने आपको बता दिया, ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा। 1 RK में अगर आप जाते हो तो 1 RK में यहाँ पर आपको ज़्यादा करके नॉर्थ साउथ आपको मिलेगा, और ईस्ट वेस्ट वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी 1 BHK और 2 BHK में जाएंगे तो आपको ईस्ट वेस्ट वाले आपका प्रॉपर आपका फेसिंग मिलेगा, जो कि ज़्यादातर लोगों का आज की तारीख में मनपसंदीदा वाला फेसिंग है। इस वाले वॉल पे आप देख लीजिए, ऊपर आपका पावर पॉइंट है, नीचे आपका पावर पॉइंट है, ये TV के लिए है, ये लाइट और फैन के लिए है। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वायरिंग यूज़ किए गए हैं पॉलीकैप का, और देख सकते हो बड़ा से यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, और बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे आप छज्जा कह लीजिए या फिर बालकनी कह लीजिए। कुछ लोग इसे बालकनी कहते हैं, कुछ लोग छज्जा कहते हैं। मैं भी बोलते बोलते बालकनी ज़्यादा करके कह लेता हूँ। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार आपको मिल जाता है आपका बाहर का व्यू, ओपन व्यू आपको मिलेगा। 5वें वाले फ्लोर पे मैं अभी आज के तारीख में शूट कर रहा हूँ, और ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट है। और आपको नहीं चाहिए ज़्यादा ऊपर भी 7वें फ्लोर पे, ताकि आपको लीकेज वगैरह का झंझट हो, तो आप 5वें फ्लोर को आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका पैसेज का एरिया, 1 BHK का पैसेज आप देख सकते हो 3 फीट का आसपास। ऐसे में लंबाई में आपको कम से कम भी 9 फीट का आसपास मिलेगा। एक आइडिया से मैं आपको बता देता हूँ, ऑन पेपर तो बाकी जो भी एरिया है वो आपका मिल जाएगा। आपको कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपका वॉश बेसिंग है। फ्रंट वॉल में आपको टाइल्स लगा कर दिया गया, ताकि आप हाथ वगैरह धोंगे तो फिर कैसे वॉल वगैरह डैमेज ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। आप इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वॉशरूम। साइज आप देख लीजिए इसका, लंबाई में ये 5 फीट, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास यूज करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। ऊपर की तरफ आपका शावर है, सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है, तो इंतजार करना आपको नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको एक बार कलर करके दे देंगे तो आपका फ्लैट पूरा टकाटक हो जाएगा। इस तरफ देख लीजिए आपका मन पसंदीदा वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका वेस्टर्न टॉयलेट 4x3 के आसपास का यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वेस्टर्न टॉयलेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किचन को। शानदार सा किचन मिलेगा आपको, देख लीजिए। ये आपका किचन प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज करने के लिए मिलेगा 5 फीट, और लंबाई में आपको मिल जाएगा 1 2 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट का आसपास। 7 बाई 5 के आसपास का ये हो गया आपका 1 BHK 620 स्क्वायर फीट का आपका किचन बेडरूम आपका बड़ा रहेगा इसका। आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऊपर आप देख लीजिए कोटमल आपको मिल जाता है। ऊपर आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, कुछ कैबिनेट वगैरह बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। इसका खर्चा कितना आएगा, कम से कम भी अगर आप देखोगे तो आज के तारीख में एक अच्छा काम का क्वालिटी के साथ में आपको 30-35 हज़ार के आसपास तक आपका किचन ट्रॉली आपका बन सकता है। ऊपर का भी आपका कैबिनेट बन जाएगा, नीचे भी अगर आप बनाना चाहते हो तो इतने प्राइस में आप यहाँ पर बना सकते हो आज के तारीख में। आप अगर मुंबई साइड में रहते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगे, तो यहाँ पर अगर आप बनाते हो, यहाँ का लोकल जो कारीगर है, यहाँ पर जो दुकान है, वहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हो, जैसे कि हम कुछ फ्लैट में लगा के देते हैं, तो 30-35 हज़ार के आसपास का में आपका हो जाता है।
बाकी आप देख लीजिए, ये है आपका प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक हो गया, एक्वा के लिए यहाँ पर पॉइंट है, और ये है आपका पानी का कनेक्शन, 24 घंटा पानी अवेलेबल है। ऊपर आपको मिल जाता है पावर पॉइंट, एक्वा के लिए, लाइट और फैन के लिए यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, और यहाँ पर रहेगा आपका फ्रिज के लिए आपका पावर पॉइंट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बालकनी को। ये है दोस्तों आपका बालकनी। बालकनी आपका कॉमन है, लंबा सा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं जा सकता हूँ डायरेक्ट किचन से लेके डायरेक्ट आपका बेडरूम तक, और बेडरूम से लेके मैं किचन की तरफ आ सकता हूँ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हो गया आपका 16 फीट 17 फीट का आसपास आपका लंबाई में ये वाला आपका गैलरी रहेगा, जहाँ पर आप बॉक्स टाइप अगर आप ग्रिल लगा देते हो पूरा लंबा सा, तो कुछ आपको कपड़ा सुखाना है, फूल पौधे आपको रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हो। ये ओपन देने पर है ना, ये जो बालकनी है इसे ओपन देने पर बीच में होता है ऐसे कि कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे पार्टीशन दे देता है, तो फिर आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा ब्लॉक होने लग जाता है। अगर आप अंदर से बेडरूम से अगर आप बेड में बैठ के देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा व्यू आपको डिस्टर्ब करता है। बट ये जो ओपन है ना, तो आपको पूरा, अगर आप बेडरूम पे बैठे हो तो फिर तो भी आपको पूरा ऐसे व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। सिटी व्यू, माउंटेन व्यू, ग्रीनरी आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलेगा। अक्सर मुझे पूछता है कि एक 1 BHK फ्लैट लेने के लिए हमारा कितना सैलरी होना चाहिए, तब जाके हम लोन ले सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आप एक 25,000 के आसपास कमाते हो तो फिर एक आप 16-17 लाख का एक 1 BHK फ्लैट में जा सकते हो। 90% आपका इजीली बैंक लोन होता है। अगर आप कमा रहे हो 35,000 के आसपास तो एक 2 BHK फ्लैट के लिए जा सकते हो। 25-26 लाख 27 लाख का रेंज में अगर आप 2 BHK एक देखोगे तो उसके लिए आप जा सकते हो। और EMI भी आपका थोड़ा ज़्यादा जाता है 2 BHK में, उस हिसाब से आपका सैलरी भी ज़्यादा होना चाहिए। 1 RK नॉर्मली अगर आप 17-18 हज़ार रुपये आज के तारीख में कमाते हो तो एक 1 RK के लिए जा सकते हो। आपका EMI भी आपका 10-11 हज़ार के आसपास निकल जाता है, तो उस हिसाब से आपका घर के खर्चे के लिए भी आपको बाकी का जो पैसा है वो आपको काम आ जाएगा। आज के तारीख में काफ़ी महंगाई है, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत EMI जाने के बाद में थोड़ा ज़्यादा ही पैसा, जितना आपका EMI जा रहा है एटलीस्ट उतना पेमेंट तो आपके पास बचना चाहिए, तभी जाके आपका फैमिली का ज़रूरत है आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों घर पे अगर ज़्यादा कमाने वाले हैं तो फिर अच्छी बात है। और आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम। अब बेडरूम का साइज आप देख लीजिए, बड़ा सा मिलेगा यहाँ पर आपका बेडरूम। 620 स्क्वायर फीट का आपका ये 1 BHK है। 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट हो गया, 10.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट का आसपास, तो 10 बाई 10.5 के आसपास का ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपका वॉलरूप आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा सा एक आप वॉलरूप अपने सेट कर सकते हो। यहाँ पर बेड आपका लग जाएगा, ड्रेसिंग टेबल भी आ जाएगा, इतने बड़ा रहेगा ये वाला आपका बेडरूम। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो एक 10 बाई 10.5 के आसपास का ये बेडरूम है, तो एक आइडिया लगा लीजिए कि आपका बेड कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पर आपका वॉलरूप लग सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये पूरा आपका कॉमन वाला गैलरी है। यहाँ से मैं सीधा किचन की तरफ जा सकते हो, और किचन से मैं सीधा बेडरूम की तरफ आ सकते हो, और एज इट इज़ यहाँ पर आपको व्यू मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 RK क्या प्राइस में यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 BHK क्या प्राइस में आपको मिलेगा, और 2 BHK यहाँ पर आपको कितने प्राइस में मिलेगा। ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है दोस्तों, एज कम्पेयर टू सिंगल बिल्डिंग। टाउनशिप में आपको ज़्यादा महंगा पे करना पड़ता है। रीज़न है उसमें एमिनिटीज़ आपको दिए जाते हैं, उसमें खुला स्पेस आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, पार्किंग सुविधा आपको दिए जाते हैं। एमिनिटीज़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है 2 BHK में। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू सिंगल बिल्डिंग यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चाहे वो 1 RK हो, 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो। अगर मैं इसके 1 RK की प्राइसिंग की बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा आज के तारीख में कम से कम भी आपको चला जाएगा 12 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। नॉर्मली सिंगल बिल्डिंग में भी आपको आज के तारीख में 12 साढ़े 12 के आसपास मिल रहा है, बट यहाँ पर भी आपको विथ ऑल एमिनिटीज़ के साथ में टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट है, 12 लाख में आपको मिल जाएगा 1 RK। और 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK नॉर्मली जो मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ 550, 560, 570 के आसपास दिखाता हूँ, बट यहाँ पर जो एरिया मिल रहा है वो है आपका 620 स्क्वायर फीट का, और ऑल इंक्लूसिव आपको जाएगा कितना, 20 लाख में। ऑलमोस्ट आपका 1 BHK का भी आपका सेम होगा, क्योंकि एरिया बड़ा है उस हिसाब से आपका प्राइसिंग भी बढ़ता है। एरिया अगर 10-20 स्क्वायर फीट भी बढ़ जाता है तो फिर प्राइसिंग आपका बढ़ जाता है, उसमें बेसिक कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस खैर आपका सेम रहता है, बट बेसिक कॉस्ट आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का पैसा यहाँ पर बढ़ जाता है, उस हिसाब से प्राइसिंग भी आपका हाई हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू सिंगल बिल्डिंग में मैं आपको 550 का एरिया दिखाता हूँ, 560 का, तो यहाँ पर आपको 60-70 स्क्वायर फीट ज़्यादा मिल रहा है, उस हिसाब से आपको 20 लाख के आसपास आपको यहाँ पर 1 BHK के लिए देना पड़ रहा है। अब 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK 840 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है कितना, 28,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना
नहीं पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से आप शिफ्ट हो सकते हो, जितना आपका सैलरी है, आपको लगता है कि मैं इतना EMI पे कर सकता हूँ, मेरा इतना सैलरी है, उस हिसाब से आप जा सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। ये प्रॉपर्टी नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये बड़ा सा आपको टाउनशिप देखने के लिए मिलेगा। काफी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। तो चलिए इतने सारे बता दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको EMI के बारे में बता देता हूँ। EMI 1 RK के लिए कम से कम 10 से 11 हज़ार के आसपास तक आपका आ सकता है, अगर आप 10% डाउन पेमेंट देते हो। तो अगर आप 1 BHK में जाएंगे तो कम से कम आपका 16,000 के आसपास तक जा सकते हैं, 15-16 के आसपास तक जा सकते हैं अगर आप 10% देते हो। तो ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, कम EMI निकल के आएगा। बाकी मैंने 10% का आपको बताया। 2 BHK अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK कम से कम भी आपको 22-23 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है, जैसे कि मैंने आप सभी लोग को बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी लोग को रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।